अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं नमक पारे। खस्ता खस्ता करारे कुरकुरे नमक पारे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जैसे कि आजकल दिन हमारे लंबे होते जो है, मतलब दिन छोटे हैं और रातें लंबी हैं, तो रात में भी अक्सर दिल चाहता है कि कुछ खाएं हम चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। तो ये आप बना के नमक पारे महीनों के लिए, महीनों के हिसाब से रख सकते हैं और इसका कुरकुरापन, खस्तापन बिल्कुल नहीं जाएगा। हमने इसके लिए लिया है आम सादा चक्की का आटा। कोई मैदा नहीं यूज़ करेंगे। आप जो रोटी जिस आटे से बनाती हैं वही आटा आपने लेना है, सिंपल आटा, प्लेन आटा। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले नमक। नमक पा रहे हैं तो नमक जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा इसमें आप डालिएगा तो ये भुना हुआ ज़ीरा है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, ये इसमें बहुत मज़े का लगता है। ज़ीरा और नमक डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगी थोड़ा सा घी, बस 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी घी। ये देखिए 1 टेबल स्पून घी आया। और ये 2 टेबल स्पून घी। बस घी ऐड करने के बाद हमने घी को बहुत अच्छे से इसको इस तरह रगड़ रगड़ के घी इसके अंदर मिक्स कर देना है। ऐसा ना हो जब हम इसमें पानी डालें और आटा गूंदें तो जो है ये घी किसी जगह ज़्यादा हो, कहीं जो है बिल्कुल ना हो। आपने बहुत अच्छी तरह, ये इसकी टिप है, अगर आप अपने नमक पारे काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप अपने रखना चाहती हैं कि कुरकुरे रहें, खस्ता रहें, तो आप इसको इस तरह घी डालने के बाद मिक्स करें, हथेलियों पे रगड़ रगड़ के। जब आप देखें घी के दाने बिल्कुल ख़त्म हो गए, जैसे कि अभी इसमें गुठलियाँ हैं, ये देखें इस तरह इसमें गुठलियाँ हैं, अभी ये ख़त्म हो गई, तो फिर हम इसे पानी डाल के गूंदेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि घी अलग है और आटा अलग है। अब इसे हम पानी डाल के जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह हम आटा गूंथ लेंगे, ना बहुत सख्त और ना ही बहुत नरम। नमक पारे तो ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-2 3-3 साल के जो होते हैं, उनके हाथ में पकड़ा दें बिस्किट की जगह तो वो भी बड़े शौक से खाते हैं। आटा आप जितना अच्छा गूंदेंगी आपके नमक पारे बहुत टेस्टी बनके रेडी होंगे। खूब जान लगा के आप इसको गूंद लें एक दफ़ा। तो ये देखें एकदम सॉफ्ट सा जो है डो बन गई है। ये देखें इस तरह हमने डो गूंद ली है। अब हम इसे एक बाउल में लेके कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देते हैं। आटे को रेस्ट दिए हुए तकरीबन जो है मैंने 10-15 मिनट इसको रेस्ट दिया। अब हमें जिस बेलने से बेलना है इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे और हमारा जो चॉपिंग बेड है हमारा, ये इसके ऊपर भी आप घी लगाएं। उसके बाद हम जिस तरह रोटी बेलते हैं उस तरह हम एक रोटी अच्छी सी पेड़ा लेके एक हम रोटी बेल लेंगे। अक्सर लोग मैदे से भी बनाते हैं,
मैदे के नमक पारे जो हैं कड़क तो हो जाते हैं, लेकिन जो है ना वो खाने में वो मज़ा नहीं आता जैसा बाज़ार जैसा होता है। बाज़ार वाले जो है मैदे में नहीं बनाते, वो नॉर्मल आम जो हमारा रोटी का सादा आटा होता है, एक तो चक्की का होता है और एक सादा आटा होता है, वो उसी में बनाते हैं। आपने बारीक करके जो है रोटी बेल लेनी है, बहुत पतली भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी। जी तो ये देखें, रोटी को हमने बेल लिया। कितनी पतली रखनी है देखें, बस इतनी। आम से पराठे का साइज़ होता है उतने साइज़ का आपने रखना है। उसके बाद हमने सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेट कटिंग करेंगे लंबाई में। ये देखें, लंबाई में इस तरह कटिंग कर ली। उसके बाद हम क्रॉस में करेंगे, इस तरह से किनारे से शुरू करेंगे, इस तरह। जो इस तरह लास्ट में छोटे छोटे होते हैं ना, ये देखें, उनको आप हटा दीजिएगा, ये आपके पूरे नमक पारों का लुक ख़राब कर देंगे। पतले पतले और लंबे लंबे जैसे बाज़ार के होते हैं, उसी तरह ये अच्छे लगते हैं। इस तरह हम इनकी कटिंग कर ली। ये देखें, नमक पारों की शेप बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब आप ऑयल, जिस वक्त आप कटिंग करें तो उस वक्त आप ऑयल को गर्म करने रख दें और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल गरम करने हमने रख दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, दरमियाना ऑयल रखना है ताकि नमक पारे अंदर से खूब खस्ता से क्रिस्पी से फ्राई हो सकें। अगर हम तेज़ आंच पे डालेंगे तो हमारे नमक पारे कलर तो आ जाएगा लेकिन खस्ता नहीं रहेंगे। हम 1 बाय 1 जल्दी जल्दी जो है इसके अंदर ये नमक पारे डालेंगे। और नमक पारे जिस वक्त आप डालें कढ़ाई के अंदर, आपने बिल्कुल भी जो है स्पून नहीं हिलाना। अगर आपने इसमें चमचा हिलाया तो एक तो शेप भी ख़राब होगी और दूसरा इसका खस्तापन भी बरकरार नहीं रहेगा। मैं हमेशा घर के आटे से ही बनाती हूँ और उसको बना के कंटेनर में भर के मैं रख लेती हूँ। यकीन करने महीना भर भी ना इसका ना टेस्ट ख़राब होता है और ना ही इसका क्रिस्पीपन जो होता है वो चेंज होता है। और बच्चे बड़े और हम सब चाय के साथ इसको बहुत एंजॉय करते हैं। आप लोग भी जब इस रेसिपी को बनाएंगे, आप लोग को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग हौसला अफजाई करते हैं तो और दिल चाहता है कि नए से नई चीज़ें आपके साथ बनाएं और शेयर करें। अब देखें मैं कितने सारे इस पर नमक पारे एक साथ डालती जा रही हूँ बग़ैर किसी डर के ये चिपकेंगे। और आप भी मत डरिएगा, ये बिल्कुल नहीं चिपकते आपस में। बस आपने स्पून नहीं हिलाना, ये फ्राई होते जाएंगे, ये ऊपर आते जाएंगे। ये देखें, अभी मैंने इस पर बिल्कुल स्पून नहीं हिलाना है। अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने ये इसके अंदर डाल दिए हैं। जब तक मेरा जो बाकी आटा है मैं उससे भी बेल के रेडी कर लेती हूँ। ये देखें, ये चेक करें आप, मैंने इसको बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाया, सारे कढ़ाई के ऊपर आ गए। देखें, ये फ्राई हुए तो एकदम से खुद ऊपर आ गए। जब ये ऊपर आए तो आप समझें कि अब ये कुक हो गए हैं। अब आपने इसका साइड चेंज करना है। ये देखें आप, माशाल्लाह कितने अच्छा इसका लुक है। अब आपने इसको साइड चेंज कर लेना है, हल्का सा टर्न करेंगे स्पून से, सारे टर्न हो जाएंगे। अभी भी हम स्लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम पे करके फिर हम इसको कलर देने के लिए तेज़ आंच करेंगे।
लेकिन जब हमें लगे कि इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होने वाला है, ये देखें इस तरह, तब हम आँच चूल्हे की तेज़ करके इसको हम कलर दे लेंगे ताकि ये अच्छा सा देखने में लगे। बहुत ज़्यादा डार्क करके अगर आप चूल्हे से उतारेंगे तो फिर ये आप इसको रखेंगे तो ये और डार्क काले काले लगेंगे। जब एक बाजार जैसा कलर आपको लगे ना कि दिखने लग गया इस पर, तो फिर आप इसको इसमें से निकाल लीजिए। बस शर्त है कि आपने इसको सुकून से स्लो आंच पे फ्राई करना है। और जिस तरह मैंने आपको आटा गूँधने का तरीका बताया, आटा इसका आप बिल्कुल उसी तरह गूँधेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके नमक पारे भी महीनों अगर आप रखेंगी तो ये ऐसी चीज़ है, ये ख़राब नहीं होती, ना टेस्ट चेंज होगा और ना ही इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आएगा। अब हम इसको अच्छा सा कलर दे लेते हैं। देखें बहुत प्यारा सा एक इसमें कलर आ गया नमक पारों में, बिल्कुल बाज़ार जैसा। ये देखें, अब हम इसको ड्राई करके इसमें से निकाल लेंगे। कभी भी फ्राई आइटम हो निकालें तो उसको कोशिश किया करें स्टील के या कांच के बर्तन में निकालें। इसको हम निकाल लेंगे, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। इसी तरह मैं तमाम नमक पारे जो हैं फ्राई कर लूँगी। ये चेक करें आप, कितने खूबसूरत मज़ेदार से खस्ता से नमक पारे बन के रेडी हो गए हैं हमारे। और अब मैं तमाम नमक पारे जो हैं फ्राई कर लेती हूँ। जी तो ये चेक करें, गर्मा गर्म नमक पारे कितने अच्छे से मज़ेदार से, और एक कप मैदे से आप आराम से इतने सारे नमक पारे बना के अपने बच्चों के लिए, अपने लिए आप रख सकती हैं। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और इस पर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखें मैंने आपसे कहा था ना, अगर हम इसको ज़्यादा देर अंदर फ्राई करेंगे, जब इसको ठंडा करते हैं तो इसका कलर डार्क होने लगता है। तो ये देखें खुद ही इसका जब ये ठंडा होता जा रहा है तो कलर इसका देखें बिल्कुल बाज़ार जैसा होता जा रहा है, डार्क। तो चलते हैं, बस आपसे इजाज़त मैं चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी नमक पारे की ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।